एक बार की बात है, अतुल नाम का लड़का स्कूल में कक्षा 10 का छात्र था। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके दोस्त नहीं थे। वह सीधा सादा और भोला था। इस कारण कक्षा के कुछ उद्दंड छात्र उसका मजाक उड़ाते और उसे परेशान करते थे। सुमित, सुरेश और मोहन नाम के 3 लड़के तो हद पार कर देते थे। कभी उसका सामान छीनकर फेंक देते, तो कभी उसे बाथरूम में बंद कर देते। लेकिन अतुल कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे किसी के साथ बुरा बर्ताव करना नहीं सिखाया था। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त सुमित और उसके साथी वहां आ गए। अतुल उन्हें अपनी तरफ आते देख डर के मारे लाइब्रेरी के एक पुराने कमरे में छुप गया। यह कमरा बहुत पुराना था और यहाँ धूल से ढकी अलमारियों में पुरानी किताबें रखी हुई थी। भागते भागते उसका पैर एक रैक से टकराया और एक किताब उसके ऊपर गिर गई। शोर न हो, इसलिए उसने किताब को फौरन पकड़ लिया और अपने बैग में डालकर वहां से भाग गया। शाम को घर पर जब अतुल ने वह किताब निकाली, तो उसमें से तेज चमकीली रोशनी निकली और तुरंत गायब हो गई। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आँखों का धोखा है। जब उसने किताब खोली तो वह पूरी खाली थी। उसने सोचा शायद इसमें कोई गुप्त संदेश हो, लेकिन आग की रोशनी में भी कुछ नहीं दिखा। हारकर उसने किताब बंद कर दी। रात को सुमित की बदमाशियों से परेशान होकर अतुल के मन में ख्याल आया, काश सुमित मर जाए तो मुझे तंग करने वाला कोई नहीं रहेगा। गुस्से में उसने किताब में सुमित का नाम लिखा और उसे काट दिया। फिर कुर्सी पर सो गया। अगले दिन स्कूल में काफी भीड़ थी। गार्ड ने बताया कि कक्षा 10 का एक छात्र सड़क हादसे में मर गया। जब गार्ड ने कहा कि उसका नाम सुमित था, तो अतुल का दिल दहल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने किताब में लिखा वह सच हो गया। कुछ दिनों बाद अतुल अपनी माँ के साथ बाजार से लौट रहा था। उन्हें देर हो गई थी और आखिरी बस से उतरकर उन्हें गली के मोड़ तक पैदल आना पड़ा। रास्ता सुनसान था। अचानक 2 लुटेरे चाकू लेकर उनकी ओर बढ़े। उन्होंने अतुल की माँ से गहने और पैसे छीन लिए। पुलिस का सायरन सुनकर वे भाग गए, लेकिन इस घटना ने अतुल को अंदर तक हिला दिया। रात में गुस्से और बदले की भावना से भरकर उसने किताब में लुटेरों के नाम नीरज और धीरज लिखे और उन्हें काट दिया। अगली सुबह पुलिस घर आई और बताया कि दोनों लुटेरे मुठभेड़ में मारे गए हैं। अब अतुल को यकीन हो गया कि ये किताब एक शक्ति है जो किसी का भी नाम लिखने और काटने से उसकी मौत सुनिश्चित कर सकती है। धीरे धीरे अतुल का स्वभाव बदलने लगा। अब वो अकड़ में रहने लगा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। वह किताब में लोगों के नाम लिखकर काटने लगा और अजीबोगरीब चित्र बनाता। एक रात उसकी माँ ने देखा कि वह किताब में देर रात तक कुछ खतरनाक आकृतियाँ बना रहा है। अगले दिन माँ ने किताब उठाई और देखा कि उसमें कई लोगों की मौत के दृश्य और शैतानी आकृतियाँ बनी हुई हैं। उन्होंने डरते हुए अतुल को टोका, लेकिन अब अतुल पर किताब का पूरी तरह असर हो चुका था। एक रात माँ को अतुल के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब वे अंदर गईं, तो देखा कि अतुल हवा में खड़ा है और किताब से एक काला साया बाहर निकल रहा है। वह साया भयानक हंसी के साथ कह रहा था, तूने मुझे जगा दिया है, अब तू मेरी कठपुतली है। माँ ने चिल्लाते हुए कहा, अतुल, ये किताब शापित है, इसे फेंक दो। लेकिन अतुल ने पलटकर लाल आँखों से उनकी ओर देखा और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं मौत का देवता हूँ। जिसने मेरा विरोध किया वह इस किताब में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अतुल के कमरे से आती भयानक आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। उसकी माँ ने डर और चिंता के बीच पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह किताब से निकलते काले साए के प्रभाव में पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और शरीर से अजीब सी चमक निकल रही थी। माँ ने रोते हुए कहा, अतुल, तुम मेरे बेटे हो, ये किताब तुम्हें नष्ट कर देगी, इसे छोड़ दो। लेकिन अब अतुल पर किताब का ऐसा कब्जा हो चुका था कि उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। मैं अब इंसान नहीं, शक्तियों का मालिक हूँ।
अचानक अतुल ने किताब के पन्नों पर अपनी माँ का नाम लिखा। इससे पहले कि वह उसे काटता, उसकी माँ ने भगवान का नाम लेकर एक प्रार्थना शुरू कर दी। कमरे में हलचल बढ़ गई। किताब अचानक बंद हो गई और एक पल के लिए सब शांत हो गया। अगली सुबह माँ ने निर्णय लिया कि इस किताब के बारे में गहराई से जानने के लिए उन्हें किसी ज्ञानी या साधु की मदद लेनी होगी। उन्होंने अपने भाई, जो एक तांत्रिक थे, को सब कुछ बताया। उनके मामा ने किताब को देखते ही कहा, ये किताब किसी साधारण जगह से नहीं आई। इसमें शैतानी शक्ति है। इसे एक बार खोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उस शक्ति का दास बन जाता है। इस किताब का इतिहास बहुत पुराना है। इसे एक तांत्रिक ने बनाया था, जो लोगों की आत्माओं को कैद करने की ताकत रखता था। यह किताब अपने मालिक को असाधारण शक्तियां देती है, लेकिन अंत में उसका जीवन भी ले लेती है। मामा ने किताब को नष्ट करने का उपाय सुझाया कि इसे एक शुद्ध अग्निकुंड में जलाना होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, किताब ने यदि किसी इंसान को अपनी कठपुतली बना लिया है, तो उसे वापस लाना आसान नहीं। अतुल को बचाने के लिए बलिदान देना होगा। माँ और मामा ने योजना बनाई कि वे अतुल से किसी तरह किताब छीनकर उसे नष्ट करेंगे। उस रात माँ ने अतुल को अपने पास बुलाकर उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा, तुम सही थे बेटा, मुझे तुम्हारी शक्ति पर गर्व है। ये सुनकर अतुल पहली बार मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही माँ ने उसकी पीठ पीछे छुपे हुए मामा को इशारा किया, अतुल को कुछ शक हुआ। उसने हवा में हाथ लहराया और अचानक से कमरे में खतरनाक आंधियां चलने लगी। किताब अब पूरी तरह से जीवित हो चुकी थी। उसमें से एक भयानक साया निकला और उसने मामा पर हमला कर दिया। मामा ने मंत्र पढ़ते हुए उस साये से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन किताब की शक्ति इतनी अधिक थी कि मामा भी कमजोर पड़ने लगे। माँ ने हिम्मत करके किताब को उठाया और उसे रसोई में जलती आग में फेंकने की कोशिश की। जैसे ही किताब आग में गिरी, अतुल ने भयानक चीख मारी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके शरीर से काले धुएं की लहरें निकलने लगी। किताब जल रही थी, लेकिन उसकी आग नीली हो गई थी और उसमें से कई भयानक चेहरे चीखते हुए निकल रहे थे। मामा ने चिल्लाकर कहा, किताब को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे पवित्र नदी में फेंकना होगा। जल्दी करो। माँ ने हिम्मत जुटाई और जलती किताब को कपड़े में लपेटकर नदी की ओर दौड़ पड़ी। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने किताब को नदी में फेंक दिया। किताब जैसे ही पानी में गिरी, एक भयानक विस्फोट हुआ और नदी का पानी लाल हो गया। आसपास के पेड़ झुक गए और आसमान में एक भयानक गरज सुनाई दी। अतुल बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वो होश में आया, तो वो पहले जैसा सीधा सादा और भोला लड़का बन चुका था, लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन मामा ने चेतावनी दी, यह किताब खत्म हो गई है, लेकिन इसकी शक्तियाँ हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आ सकती हैं। इसे हमेशा याद रखना। अतुल और उसकी माँ ने एक नए शहर में जाकर अपनी जिंदगी शुरू की। अतुल ने वादा किया कि वह अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखेगा और दूसरों को माफ करना सीखेगा। लेकिन गली के एक पुराने घर में एक और धूल भरी अलमारी में वैसी ही एक और किताब पड़ी थी, जो किसी और मासूम का इंतजार कर रही थी। Please like, share and subscribe for more videos.